7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलम मंसूरी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सर, चुनाव का दौर आ चुका है। जिस तरीके से संगम बिहार के विधायक दिनेश मोहिया जी जो हैं बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं कि उन्होंने कई इलाकों को अनुसाइज से बचा करके वो उस पक्का करा दिया है। आपके कार्यकाल में कई जमीनें छुड़वाई गई थी संगम बिहार में जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी। उसके बाद इस मामले को आपको पूरी तरीके से जानकारी है, क्या है पूरा विस्तार से हमें बताएं आप। नमस्कार। जैसा भी आपने कहा कि संगम विहार के एमएलए साहब दावे कर रहे हैं, तो वो दावे ही करते हैं और कुछ करते नहीं। उन्होंने अभी दावा किया था कि उन्होंने 100 कूलर लगा दिए, पर वाटर कूलर तो लगे नहीं। तो उनके तो दावे होते हैं, तो विधानसभा में हमारे एमएलए साहब से दावा ही करते हैं। अब उनके इतने दावा करने से अब दावा करने की वैल्यू खत्म हो गई है। अभी मैंने भी एक वीडियो देखा। डी ब्लॉक कभी भी फॉरेस्ट में नहीं था। डी ब्लॉक एक क्लियर कट कॉलोनी थी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और शीला दीक्षित जी ने सोनिया गांधी जी के कहने से सब कॉलोनियाँ ऑथराइज करने के लिए उन्होंने कॉलोनियों की लिस्ट बनाई थी। उस समय 1639 कॉलोनियाँ बनाई गई थी और उसमें 13-14 कॉलोनी संगम विहार की थी। डी ब्लॉक जो ये मेंशन कर रहे हैं 431 नंबर की कॉलोनी थी, जो 2 लोगों ने भरा था। डी ब्लॉक 2 लोगों ने भरा, पंडित राम भगत जी ने और श्री कांगरिया जी ने। जिस समय वहाँ गए होंगे, फॉर्म गए होंगे, तो देखो अगर किसी भी प्रॉपर्टी को 2 लोगों ने भर दिया तो सरकार तो 2 में से 1 मानेगी। उन्होंने राम भगत को 431 नंबर दे दिया। और जब मैंने इन कॉलोनी की ऑथराइजेशन की बात किया, उस पोजीशन पे मुझे मिला 431 नंबर की कॉलोनी है, जो कॉलोनी में कुछ जंगल का कोई पार्ट नहीं है। और इस तरह मैं देखूं तो डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, F1 ब्लॉक, F2 ब्लॉक, जे फर्स्ट 90%, J2, J2B काफ़ी हद तक, J3 जो कॉलोनी थी वो मेजॉरिटी फॉरेस्ट में थी। के और के फर्स्ट तब तक उसका एरियल सर्वे नहीं हुआ था, क्योंकि हुआ क्या था कि सर्वे ऑफ इंडिया इन सबको करती थी। सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब गवर्नमेंट एजेंसी थी, बड़ी स्लो करती थी। तो फिर मैंने संगम विहार के लोगों के लिए स्पेशली उस समय जो ऑनरेबल मिनिस्टर वालिया जी थे, तो वालिया जी से रिक्वेस्ट करके गुजरात की एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, जिसने सर्वे करके फॉरेस्ट और इसका डिमार्केशन किया था। जब चुनाव होने ही वाला था, उसके पहले जी ब्लॉक और एच ब्लॉक भी कंप्लीटली बना दिए गए थे कि ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें फॉरेस्ट, इतना फॉरेस्ट है, बाकी सब फॉरेस्ट नहीं है। सो दैट फॉरेस्ट का जो एरिया नहीं है उसमें हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसी वजह से ई ब्लॉक, F1 ब्लॉक, F2 ब्लॉक, जे फर्स्ट ब्लॉक मेजॉरिटी, J2 50-50, J3 पार्ट, आई कंप्लीट, I2 का थोड़ा सा पोर्शन फॉरेस्ट में था, लेकिन I2 ब्लॉक की जितनी रोड्स थी बन गई। के फर्स्ट तब तक नहीं हुआ था। जी और एच उसी समय होना था। डी ब्लॉक में जो थोड़ा झगड़ा चल रहा था बिटवीन कांगरिया जी और राम भगत जी के, उसमें कि वो इसलिए वो काम नहीं हो सका उस समय, क्योंकि जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती, इन्होंने भी चिट्ठी लिख दी, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी। दैट वाज द रीज़न। सो ये था सिचुएशन वहाँ पर, क्योंकि कंप्लीट फॉरेस्ट में कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि जब 2 कॉलोनियों के बीच में अगर कहीं बीच में फॉरेस्ट आता था, तो हमने स्पेशल परमिशन ली थी, जिससे दोनों नालियों को जोड़ा जा सके, क्योंकि कोई ड्रेन की प्रॉब्लम ना आए, नंबर 1। नंबर 2, पीछे से जब पानी भरता था और वो पानी भर के ना आए, क्योंकि पानी भर के कुछ बना तो सकते नहीं है, तो हमने स्पेशल परमिशन ली थी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से और फ्लड डिपार्टमेंट को बनाने के लिए कि वो स्पेशल ड्रेन्स बना दे, जिससे संगम विहार में पानी ना भरे। ये सब कार्य उस समय किए गए थे। साथ में जो DDA की ज़मीनें थी, अगर आप शूटिंग रेंज में देखें तो शूटिंग रेंज में करीब 29,028 स्क्वायर यार्ड्स जमीन जो लोगों के कब्जों में थी, जो DDA की थी, उस जमीन को हमने छुड़वा करके, और चूंकि संगम विहार विधानसभा में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर पब्लिक फैसिलिटी
पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ दे सकें, चाहे वो स्कूल का रूप हो, चाहे मैटरनिटी अस्पताल हो, चाहे ओल्ड एज होम हो या चिल्ड्रन होम हो, यानी किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो वी थॉट कि हम इस 30,000 गज में कुछ न कुछ यहाँ पर करेंगे। साथ में हमने करीब 17 बीघे जमीन के ब्लॉक के पीछे जहाँ रामलीला मैदान है, उस रामलीला मैदान की ज़मीन को भी मार्केट करवाया था, जिससे वहाँ पर भी कुछ संगम विहार लोगों के लिए ही बन सके। आप बाहर का देख रहे हैं जो जहाँ अपना 3 पार्क जिसको अभी बोलते हैं, वो पार्क कंप्लीट बनाया हुआ हमारा है। और दोनों जगह चाहे भाई देखिए, किसी भी कॉलोनी का विस्तार तब भी हो सकता है जब वहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो। संगम विहार में अगर आप मंगल बाजार से घुसिए तो 10-12 फुट की रोड थी, और शूटिंग रेंज से घुसिए तो 10-12 फुट की रोड है। आज 40-40 फुट की रोड है। हमने वो रोड्स वहाँ पर पब्लिक से ज़मीन लेकर के, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन्होंने अपनी ज़मीन दान दी, और सरकार से डीडीए की ग्रीन लैंड में हमने वो रोड बना के चौड़ा किया, जिससे लोगों की एग्जिट और एंट्री ठीक ठाक रहे, जिससे अंदर का विकास तो तभी हो सकता है। इसी तरह शूटिंग रेंज की तरफ से अगर आप देखें, और उस समय मैं आपको बताऊं कि एक एसएचओ हुआ करते थे, शाहिद समथिंग, हाँ शाहिद साहब, उन्होंने तो जो मैंने रोड चौड़ी कराई तो उन्होंने उस पर वो बना दिया पुलिस की पिकेट। मैंने वो पिकेट तुड़वा दी थी। मैंने कहा देखो साहब, अगर आपको बनवाना ही है तो जंगल में वो रोड के पीछे बनवाओ, मेरी रोड क्यों कम कर रहे हो। एग्जैक्टली मतलब दैट वाज माय स्पिरिट ऑफ वर्किंग, कि मैं किस तरह से कहूँ कि जो चीज़ वहाँ पे हो रही है उसको मैं और सकरा कर दूँ। और इस तरह से मैंने पूरी की पूरी डीडीए की ज़मीन खाली करा के कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली इनकन्वीनियंस विद द एमएलए एंड ऑल, पिछले 12 साल में पूरी की पूरी ज़मीन फिर से कब्जा कर ली गई है। अब उसमें सब लोग, ये सब पार्टी हैं, आप जनता जानती है। तो ये जो दावे करना है, वो दावे इस बात के कर सकते हैं कि मैंने कितनी ज़मीन कब्जे की, इस बात पे दावा नहीं कर सकते कि मैंने जंगल से छुड़ा दिया। हाँ, जंगल में डालने का दावा कर सकते हैं। जिस तरीके की वहाँ की जनता ये कह रही है कि ये जो ज़मीन जो पूर्व एमएलए थे एस.एल. गुप्ता जी, उन्होंने छुड़वाई थी और इस विधायक ने इसको बेच दिया है, जनता का आरोप है। तो उसमें उनके लिए जो मूल सुविधाएं जो बननी थी, जैसे अभी आपने बताया हॉस्पिटल या बहुत सारी ऐसी चीजें, जी हाँ, वो सब रुकी हुई है। सब रुकी हुई हैं। तो क्या अगर आप एमएलए बन के आते हैं तो पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैं एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में काम करता हूँ। जैसे पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। मैंने जिस समय विधायक था 5 वर्षों में, तो मैंने पहला कार्य यही किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें छुड़ा सकूं। जब तक लैंड नहीं होगी, जब तक विकास कहाँ से होगा, क्योंकि संगम विहार में एक इंच ज़मीन पे लोग रहते हैं। दैट वाज माय आइडिया। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने जो शुरू किया था जे ब्लॉक से पीछे से, सिर्फ इसीलिए शुरू किया था कि जो कॉलोनी, अगर कॉलोनी आप देखें तो वो यूं है, यहाँ ऊंचा है और यहाँ नीचे होता जाता है, उसकी वजह से, क्या बोलते हैं आपके, रिज की वजह से, पीछे जो जंगल का एरिया है। तो मैंने कहा मैं वहाँ से डेवलप करूँगा, और वहाँ से मैं चौड़ी रोड को आगे बढ़ाता जा रहा था। वहाँ का छोटा नाला आगे बढ़ाता जा रहा था कि वहाँ से जब पानी आए तो सब पानी इकट्ठा होता जाए, वो आए। और उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले सीवर के पहले पानी का डेवलपमेंट का किया था, क्योंकि सीवेज के लिए सबसे पहले पानी जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो सीवर नहीं चल सकता। सीवर की सक्सेस पानी से डिपेंड है, इसलिए मैंने पहले पानी की स्कीम बनाई थी, फिर सीवर की स्कीम बनाई थी। पर ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक एक सुख सुविधा जो मैं कर सकता हूँ, जब मैं कांग्रेस की सरकार थी उसमें मैंने इतना किया। इनकी तो अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इन्होंने कुछ नहीं किया। रोज शगुफा छोड़ते हैं, इधर की रोड खोदते हैं, उधर का रोड खोदते हैं, 1 इंच की रोड बनवाते हैं, 14 इंच का पैसा लेते हैं, 200 वाटर कूलर का पैसा निकलवाते हैं, 8 कूलर लगवाते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता अब जान चुकी है। जनता अब इन पे विश्वास नहीं रखती है, आम आदमी पार्टी और खासकर दिनेश मोहनिया। तो केजरीवाल, दिनेश मोहनिया दोनों हैंड इन ग्लव हैं, और इस हैंड इन ग्लव को निकालना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इस बार किसी भी हालत में
आम आदमी पार्टी की हर हालत में जमानत संगम विहार विधानसभा से जब्त हो जाए।